अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है, वो पूछ रहे हैं कि मैं एक फ़ाइल में फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ, उसके बाद जब मैं सेकंड फ़ाइल में उसी सेम फ़ंक्शन को, तो वो मुझे एरर शो करता है, द फाइल नेम इज़ इनकरेक्ट। हालांकि फ़ाइल नेम ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिंपल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि फ़ाइल की लोकेशन या फिर फ़ाइल का नेम या फिर फ़ाइल की एक्सटेंशन टाइप। सो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने VS कोड ओपन कर लेना है। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर अपने फाइल पे जाना है, फाइल पे न्यू फाइल, और यहाँ पर आना है पाइथन फाइल। ठीक है, पाइथन फाइल को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेव कर लेना है। मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से। ठीक है, Ctrl+S दबाएंगे, इसको मैं नेम देता हूँ फंक्शन। ठीक है, मैं इसको इसको मैं देखें, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इसकी जो सेविंग, जहाँ पर ये सेव हो रहा है इस फाइल की लोकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको सेव करता हूँ जस्ट लाइक डाउनलोड से मैं इसको सेव करूँ। ठीक है, डाउनलोड से मैं इसको सेव किया एंड सेव हो गया functions.py। मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ डेफ, मैं कहता हूँ ग्रीट। ठीक है, एंड फंक्शन के पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो दिस इज मी फ्रॉम अनदर फाइल। ठीक है, दैट्स इट। मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। मैं सेकंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ एडिशन के नेम से। ठीक है, यहाँ पर मैं दो पैरामीटर लेता हूँ, ए एंड बी। मैं यहाँ पे कहता हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न, एंड सम को मैं रिटर्न करता हूँ। दैट्स इट, ये मेरी एक फ़ाइल होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू फाइल पे जाऊँगा, फाइल न्यू फाइल सेम पाइथन न्यू फाइल, इसको मैं सेव करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+S करूँगा। यहाँ पर देखिए मुझे ऑलरेडी फंक्शन शो हो रहा है जो मैंने क्रिएट किया है अभी अभी। अब यहाँ पर मैं इसको देता हूँ मेन फाइल नेम। ठीक है, मेन फाइल नेम दे दिया एंड इंटर, सेव हो गया। देखिए मेन फाइल .py। अब ये दोनों की लोकेशन एक ही जगह पे है डाउनलोड्स में। मैं इन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर एक कमांड डालूंगा import। ठीक है, और यहाँ पर नेम क्या है उस सेकंड फाइल, फर्स्ट फाइल का फंक्शन, फंक्शन लिख दिया एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर हमारी ये फाइल है इंपोर्ट हो गई है। अब इनको यूज़ किस तरह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल का नेम लिखना है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, उसके बाद ऑपरेटर यूज़ करना है डॉट का, फंक्शन डॉट। वहाँ पर मेरे पास कितने थे, मैंने दो फंक्शन बनाए, एक एडिशन का एक ग्रीट का। मैं यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, ग्रीट एंड फंक्शन है तो ब्रैकेट लो। अब मैं इसको रन कर दूँ। देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पर प्रिंट में क्या दिया था, हेलो दिस इज़ फ्रॉम अनदर फाइल। यहाँ पर मेरे पास आउटपुट क्या आया, हेलो दिस इज़ फ्रॉम अनदर फाइल। यानी कि ये जो फंक्शन है वो यूज़ कर लिया हमने। इसी के साथ साथ अब हम सेकंड फंक्शन को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, फंक्शन डॉट एडिशन है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 10 और सेकंड कमांड देता हूँ 3। तो ठीक है, इस सेकंड फंक्शन को इस तरह 10 और 3 कमांड दे दिए। सॉरी, इसका मैं करता हूँ रिज़ल्ट में एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ क्योंकि मुझे इसे प्रिंट भी करना है। रिज़ल्ट इज इक्वल टू फंक्शन डॉट एडिशन एंड यहाँ पर प्रिंट रिज़ल्ट। मैं इसको रिज़ल्ट एंड यहाँ पर वेरिएबल रिज़ल्ट यूज़ करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखें फंक्शन डॉट ग्रीट का मेरे पास आ गया हेलो दिस इज़ फ्रॉम अनदर फाइल एंड 10 एंड 3 का एडिशन हमारे पास सम आ गया 13। इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रीट या फिर एडिशन का फंक्शन, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कमांड थोड़ी सी चेंज करनी है। इन सबको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको कमेंट, ओवरऑल पूरी चीज़ को कमेंट करने के लिए Ctrl+ क्वेश्चन, उसी के साथ क्वेश्चन मार्क जो ऑप्शन है, जो बटन है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम यूज़ करना है कीवर्ड एंड फंक्शन एंड उसके बाद है इंपोर्ट ग्रीट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कर रहा है, फंक्शन फाइल में जाके सिर्फ ग्रीट को इंपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने उसे कह दिया कि फंक्शन में जाओ और मुझे सिर्फ ग्रीट चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रीट लिखूँगा एंड दैट्स इट। मेरा कोड जो रन होगा वो होगा दिस इज़ फ्रॉम अनदर फाइल। इस तरीके से आप सिंगल अपनी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, उसी के साथ साथ अपने ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन को भी सेम फाइल से एक्सेस कर। सो दैट्स इट। इसी तरीके से आप सारी की सारी कंप्लीट फाइल्स को, अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अपनी एक न्यू फाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो
सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से एक्सेस होते हैं। सो अगर इसी तरह आपको कुछ और समझ नहीं आता आप मुझे बताएं, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि जल्दी वीडियो क्रिएट करके आपके लिए अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।